नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है एस्ट्रो अंगिरा में। आज हम अपनी नक्षत्र सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और अनुराधा नक्षत्र के बारे में बात करते हैं। अनुराधा नक्षत्र की क्या खासियत है और क्या खामियां हैं, उन सारे विषयों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अनुराधा नक्षत्र जो है ये 17th नक्षत्र है। साथ ही साथ अनुराधा नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र है। अब शनि देव का नक्षत्र का मतलब ये व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष तो जरूर करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ इस नक्षत्र का जो सिंबल है वो है कमल का फूल। तो कमल के फूल से हमें क्या समझ आता है? कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन अपने ऊपर कोई दाग नहीं होता। अब इसका तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि ये व्यक्ति की एक बैड सोसाइटी होगी। इस व्यक्ति का तात्पर्य यह है कि ये व्यक्ति आमतौर पर किसी गरीब घर में ही पैदा होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। अब ये धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, साथ ही साथ इनकी फाइनेंशियल स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। ये जिस भी व्यक्ति के घर पैदा हो जाते हैं उसके बाद उनके घर की फाइनेंशियल स्थिति धीरे धीरे कर ठीक होने लग जाती है। लेकिन ये कई बार मिडिल क्लास फैमिली या फिर अपर मिडिल क्लास फैमिली में भी बॉर्न हो जाते हैं। तो तब ये व्यक्ति का जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप है वो थोड़ा सा सोसाइटिकली थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। मतलब इनके फ्रेंड सर्कल के जो लोग होंगे वो थोड़े से लोअर कास्ट के होंगे। तो हमें माहौल बचपन में ऐसे व्यक्ति को वही मिलता है जो कि आमतौर पर गरीब बच्चों को मिलता है। उसके बाद जैसे जैसे ये बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इनकी सोसाइटी चेंज होती रहती है और साथ ही साथ ये व्यक्ति का नेचर भी चेंज होता रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस नक्षत्र के जो रूलिंग गॉड है वो है मित्रा। अब मित्रा से आप ये समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति किसी से दुश्मनी करना नहीं जानते। ये व्यक्ति चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति से मेरी मित्रता हो। साथ ही साथ ये व्यक्ति चाहते हैं कि कोई भी दुश्मनी ना करे, लड़े झगड़े नहीं, अपना जीवन आराम से सुखमय व्यतीत करे। तो ये ऐसे व्यक्ति की आमतौर पर नेचर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं जो इनकी हिडन पावर है वो है हनुमान जी। अब हनुमान जी इज पावर जनरेटर, पावर हाउस। तो हनुमान जी से अगर आपको कुछ भी चाहिए तो कृपया करके हनुमान जी का चालीसा, आरती, उनकी व्रत रखें तो वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके हिडन पावर हैं। और हिडन पावर हनुमान जी का होने का तात्पर्य ये होता है कि ऐसे व्यक्ति के स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत आती है, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो बहुत हाई होती है ऐसे व्यक्ति में। अब एनर्जी हाई होने का मतलब ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जब जब काम करना शुरू करता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जोश बहुत ज़्यादा होता है, बट धीरे धीरे वो जोश ठंडा भी हो जाता है। तो ये एक जनरल सा पॉइंट ऑफ व्यू है अनुराधा नक्षत्र के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो इनके फर्स्ट चरण के स्वामी हैं वो है सूर्य देव। सेकंड चरण के जो स्वामी हैं वो है बुध देव। थर्ड चरण के जो स्वामी हैं वो है शुक्र देव। और चौथे चरण के जो स्वामी हैं वो है चंद्र देव। जो एनिमल सिंबलाइज होता है वो होता है फीमेल डियर। अब फीमेल डियर से एक स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, बहुत सुंदर आंखें, एक मुंह की बहुत अच्छी आकृति, साथ ही साथ पतली टांगे, थोड़ा पतला शरीर, चुस्त फुर्तीले, ये जनरल से सिम्टम्स पाए जाते हैं अनुराधा नक्षत्र वाले व्यक्ति के जीवन में। बट अगर अनुराधा नक्षत्र में आपका चरण जो है वो थर्ड आ जाता है या फोर्थ चरण आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा मोटा भी हो सकता है। अब चरण वाइज रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, ये एक सिंपल सा नियम है। अब अनुराधा नक्षत्र शनि देव का नक्षत्र है, तो शनि देव में अगर चरण फर्स्ट चरण में पैदा हो रहे हैं, मतलब सूर्य देव के चरण में पैदा हुए हैं आप, नक्षत्र शनि देव का है, तो आपके फादर से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सूर्य देव और शनि देव की आपस में शत्रुता है। तो वो चीज़ के रिलेटेड भी आप पाओगे तो बहुत सारे चीज़ें आपको बैड रिजल्ट देंगी।
साथ ही साथ जो मैंने चरण की बात करी, तो इस चरण में ऐसे व्यक्ति को जनरली स्ट्रगल जो है वो ज़्यादा फेस करने को मिलता है। अब एक नक्षत्र की एक जनरल सी टर्म ये कहा जाती है कि नक्षत्र में हम चरण भी चेक करेंगे और सब लॉर्ड्स भी चेक करेंगे एंड सब लॉर्ड्स भी चेक करेंगे। तो इतने डीप अगर आप जाएंगे तो आपको एक एक राज नक्षत्र के द्वारा ही आपके पास पूरी जन्म कुंडली का विवरण निकल जाएगा। बट जनरली हम इतने डीप नहीं जा रहे हैं इस नक्षत्र सीरीज में, तो हम ये समझेंगे कि शनिदेव की ओवरव्यू क्या है, चरण वाइज पे हम रिजल्ट में नहीं जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल डियर के बाद, वो है, अब फीमेल डियर से एक और चीज सिंबलाइज कर लेते हैं, वो है ऐसे व्यक्ति डरपोक होते हैं। अब डियर जो है वो डरपोक तो होता ही है, डियर जो है उसकी आंख में प्रॉब्लम भी जरूर आती है। डियर जो है वो बहुत शाय नेचर का होता है। डियर जो है वो अपने काम में कहीं ना कहीं असफल होता है, लोगों से बातचीत करने में असफल होता है। तो ये चीज़ें डियर से सिंबलाइज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बर्ड की। तो बर्ड की बात करते हैं तो वो है लाइटनिंग गेल। अब लाइटनिंग गेल का मतलब क्या है, ये बर्ड क्या है? अब इस बर्ड से आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये बर्ड इंडिया में नहीं पाया जाता। ये एक नेशनल बर्ड है यूक्रेन का। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको नाइटिंगेल की एक फोटो मिल जाएगी, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि ये बर्ड है। अब इस बर्ड की एक जनरल सी नेचर समझ लें कि ये बर्ड भी अनकॉन्फिडेंट शाय नेचर का होता है। साथ ही साथ इस बर्ड की सिंगिंग के कारण इस बर्ड को बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन इस सिंगिंग के कारण मतलब ये तात्पर्य नहीं है कि ऐसे व्यक्ति की आवाज जो है वो बहुत सुरीली होती है, नहीं। ऐसे व्यक्ति की आवाज जो होती है वो बहुत हाई पिच पर होती है। अब हाई पिच पर अगर ये बोलना शुरू कर देते हैं तो आप पाओगे कि ये धीरे धीरे हाई पिच, इनका जैसे जैसे एज इनकी बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इनका गला जो है वो खराब होता रहेगा। साथ ही साथ शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारे शब्दों को और हमारे वॉइस को खराब कर देता है। तो ये नेचर के साथ ये जो चीज सिंबलाइज है, इस व्यक्ति की आवाज जो होगी वो बचपन में बहुत अच्छी होगी। जैसे जैसे ये बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इसकी आवाज थोड़ी थोड़ी खराब होती रहेगी और एट द एज ऑफ मैं बोलूँ 40s 45, तो ऐसे व्यक्ति की आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। ज़्यादा खराब होने का इन द सेंस ये है कि ऐसे व्यक्ति की पिच बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसे व्यक्ति लास्ट में जाकर बातचीत में बहुत अच्छा नहीं रहता। वो शायपन जो है वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर आ जाती है, जिसके कारण इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हम नहीं मानते। जनरली इनकी सिंगिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, सिंगिंग का शौक भी इन्हें बहुत होता है। लेकिन अगर ये बचपन में सिंगिंग करते हैं तो इनकी आवाज़ जो है वो मैंने जैसे कि बोला 25 की एज के बाद चेंज होगी, फिर 35 के बाद चेंज होगी, फिर 45 के बाद चेंज होगी। तो आवाज़ चेंज होने का मतलब यहाँ है कि इनकी जो वोकल कॉर्ड है उसमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहेगी। साथ ही साथ इनके दांतों में भी प्रॉब्लम आती है, इनकी आई साइड्स में भी प्रॉब्लम आती है, जो कि हम जनरली डियर और नाइटिंगेल से हम समझ रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो इनका ट्री है वो है बकुल। अब बकुल को हम स्पेनिश चेरी भी बोलते हैं। अब इसके साथ आप सिर्फ ये समझें कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ के फायदे ये हैं कि इसमें फूल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं और दोनों चीज का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। इसकी जो डाल है उसका भी यूज होता है। मतलब ओवरऑल अगर हम देखे जाएं तो पूरे का पूरा पेड़ जो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल पेड़ है। अब इस पेड़ के हमें फायदे और नुकसान क्या हैं? अब इसके फायदे ये हैं कि ये बुखार में बहुत काम आता है, इससे बहुत सारी मेडिसिन बनती है जो हमारे बुखार को उतारने में बहुत काम आएगी, दांतों को ठीक करने में बहुत काम आएगी, और साथ ही साथ कोई इन्फेक्शन है, एलर्जीज है, उस चीज़ में हमें बहुत काम आती है। साथ ही साथ गर्भपात में भी ये दवाई बहुत काम आती है। अब इसमें मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो इसका तात्पर्य सिर्फ ये है कि जो मैंने चीज़ बोली, बुखार, गर्भपात, साथ ही साथ दांत, इन्फेक्शन, एलर्जी, अब इससे आप ये समझें कि अगर ये नक्षत्र पीड़ित है तो इस नक्षत्र की प्रॉब्लम्स जो ये क्योर करते हैं, ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में होंगी। आपके दांत खराब होंगे, आपको इन्फेक्शन, एलर्जी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी।
अब इन्फेक्शन एलर्जी की मतलब है पिंपल्स, एक्नेस, डार्क सर्कल्स, ये भी एक तरह की इन्फेक्शन एलर्जीज में हम गिनते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अब साथ ही साथ इन्फेक्शन एलर्जी का मतलब है पिंपल्स, बॉय, ये सारी चीज़ें इन्फेक्शन एलर्जीज में आ गई। रेडनेस होना, स्किन एलर्जीज होनी, स्किन की कोई प्रॉब्लम होनी, ये सारी चीज़ें एक ही हम चीज़ में गिनते हैं। उसके बाद मैंने बोला दांत खराब, इन्फेक्शन एलर्जीज, गर्भपात। अब गर्भपात में आप ये समझें कि गर्भपात में मतलब मेन पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, एलर्जीज, इन्फेक्शन, उस पोर्शन में भी ऐसे व्यक्ति को आती है। अब मेजर चीज़ क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है बकुल का पेड़। उससे क्या है, उस चीज़ से ये सारी चीज़ें का सॉल्यूशन है। जो आपके अंदर ये डिसीज आ रही है, इस डिसीज के सॉल्यूशन ही बकुल का पेड़ है। इसलिए आपके नक्षत्र के साथ सिंबलाइज बकुल का पेड़ इसलिए किया जाता है। अब जब बकुल के पेड़ की आप मतलब ने उसका काढ़ा पिएंगे, उसके पत्तों का रस, मतलब उन चीज़ों से आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये चीज़ के लिए हम बकुल का पेड़ सिग्निफाई करते हैं कि अगर आपको इन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जो कि बकुल के पेड़ से सॉल्व हो रही है, तो बकुल के पेड़ का यूज़ करें, तभी आपकी वो प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी ठीक होगी। इसके बाद हम बात करते हैं इनका जो गण है वो है देवता। अब देवता का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति दूसरों की हमेशा परवाह करने वाले हैं, दूसरों का बुरा नहीं चाहते, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रिग्रेट भी करते हैं, क्योंकि ये नेचर शनि से तो बिल्कुल विरुद्ध है। अब इस नेचर के कारण शनिदेव इनके अंदर चालाकी लाने की कभी कभी कोशिश ज़रूर करते हैं। ये इन्हें रियलाइज ज़रूर होता है कि यार काश मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता, काश मैं थोड़ा सा चालाक होता, मैं काश इतना दया धर्म ना दिखाता, तो शायद आज मैं किसी अच्छे जगह पर होता, मुझे लोग ठग कर नहीं जाते, मुझे लोगों से इतनी परेशानी नहीं होती, लोग जो मेरा इतना लॉसेस कर रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड मुझे कभी परेशानी नहीं होती। तो ये चीज़ का निवारण जो है ये शनिदेव बहुत बार रियलाइज करते हैं, बट ये देवता गण के कारण इनका जो नेचर है वो चेंज नहीं हो पाता। अगर ये कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको वेल एंड गुड असर मिल जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जो इनका दोष है वो है पित्ता। अब पित्ता से मतलब क्या है? पित्ता क्या होता है? पित्ता होता है कि आपको स्टमक एक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, एलर्जी, इन्फेक्शंस, एंजाइटी, ओसीडी, ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे व्यक्ति को होती है। रात को नींद ना आना, मैं बोलूँ कि रात को मिडनाइट होता है ना, बहुत सारे लोगों को मिडनाइट में उनकी आंख खुल जाती है, तो ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बार ऐसे व्यक्ति में पाई जाती है। साथ ही साथ एंजाइटी इन व्यक्ति को इस कारण भी होती है क्योंकि ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं होते, ये व्यक्ति शाय होते हैं, अपनी बात को रखने में असमर्थ होते हैं, इस कारण ये एंजाइटी इनके अंदर आ जाती है। बहुत सारी बार ऐसा पाया गया है कि इनको टेंशन, डिप्रेशन सिर्फ इस कारण है कि ये मन की बात बाहर नहीं निकल पाते, और वो बाहर बात ना निकलने के कारण इनकी बहुत बार एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता है, जिसके कारण ये पित्ता वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, जिसके कारण इनके पेट में सबसे पहले इन्फेक्शन आएगा, और पेट का इन्फेक्शन ब्लड से रिलेटेड, ब्लड से मेन पार्ट तक इनका इन्फेक्शन चले जाता है। साथ ही साथ कोई क्लॉट बन जाना, सिस्ट होना, ये सारी चीज़ें इस वाले नक्षत्र में बहुत बार पाई जाती है। अब मंगल से रिलेटेड चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लें। अगर आप थोड़ी भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो मंगल से रिलेटेड चीज़ें क्या होती है। मंगल होता है हमारा ब्लड, मंगल होता है हमारा मेन पार्ट, मंगल होता है हमारी मांसपेशियाँ। इन चीज़ों से रिलेटेड ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी अगर ये नक्षत्र पीड़ित हो जाता है तो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जो गुना है वो है तमस। अब तमस का मतलब यह होता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा लेजी हैं। अब लेजीनेस का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ऐसे व्यक्ति कामचोर हैं, ये कामचोर नहीं है, ये लेजी हैं। लेजी अपने घर के कार्यों में, लेजी अपने लाइफ के प्रति। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि नो वर्कआउट, नो वॉकिंग, खाना पीना सोना, आराम से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करना, सोते सोते फ़ोन देखना, बैड पोस्चर, उसके कारण ऐसे व्यक्ति को प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब ये तमस का मतलब ये है, तमस का मतलब कि
एक और चीज़ हम तमस से सिंप्लीफाई करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को एंग्जाइटी डिप्रेशन आमतौर पे होता रहता है, किसी से ज़्यादा सर्कल आउट ना कर पाना, लोगों से ज़्यादातर मतलब ज़्यादा ऐसे व्यक्ति के फ्रेंड्स नहीं होते, 2-4 5-10 इससे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, ना ही इनको किसी के घर से बहुत ज़्यादा जाना अच्छा लगता है, ना ही मतलब थोड़ा सा डार्क जोन में ही ऐसे व्यक्ति को रहना पसंद होता है। ये नेचर तमस के कारण के अंदर आ जाती है। इस नेचर को अगर क्योर करते हो तो ऑटोमेटिकली इस नक्षत्र से रिलेटेड भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, वो है साउंड्स। तो साउंड्स है ना, नी, नो, ने। ना, नी, नो, ने, ये इनकी साउंड्स है, चरण वाइज ये साउंड्स थी। इसके बाद जो एनिमल से एलिमेंट सिंबलाइज होता है वो है फायर। अब फायर का मतलब ये है कि पेट के अंदर तो आग लगी हुई है, और पेट के अंदर आग लगी हुई का मतलब ये है कि खाना जल्दी से नहीं पचता, खाने में प्रॉब्लम, खान पीन बहुत अच्छा नहीं होता है ऐसे व्यक्ति का, और जिसके कारण प्रॉब्लम जनरली पेट इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, ये वाली चीज़ें इनके साथ बनी रहती है। और खान पीन मतलब कहते हैं ना कि इस व्यक्ति को शरीर में कुछ नहीं लगता खाना, तो वो प्रॉब्लम जनरली ऐसे व्यक्ति के साथ आती है। तो ये जनरल से सिम्टम्स थे अनुराधा नक्षत्र से रिलेटेड। अब अनुराधा नक्षत्र से रिलेटेड कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमने जो सिंपल बात है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति तरक्की ज़रूर करते हैं अपनी लाइफ में, जिस जगह पर ये पैदा हुए, जिस घर में ये पैदा हुए, दिन प्रतिदिन उस घर की और ये अपने लिए ये तरक्की ज़रूर करते हैं, कार्य ज़रूर करते हैं, बहुत अच्छी तरह अपनी निष्ठा से कोई काम करने लगते हैं। तो अपने काम में ये कभी धोखाधड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल प्योर हार्टेड ये होते हैं, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी भी इनको मतलब किसी से अनबन करनी पसंद नहीं है। कोई व्यक्ति इनको लाख बुरा कह दे, लेकिन ये किसी व्यक्ति को लाख बुरा नहीं कह सकता, ये किसी व्यक्ति की पीछे ज़्यादा चुगली भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेचर इनके साथ यही है। दूसरी चीज़ हमने डियर से समझा कि अनकॉन्फिडेंट है, शाय हैं, कोई बात अपने अंदर है तो अपने अंदर ही लिए बैठे हैं, उसे बाहर बोलने का जज्बा ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है इनके अंदर, जो इतनी शाइनेस है, इसके कारण ये व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं अपने फील्ड में, लेकिन उभर के बाहर नहीं आ सकते। कोई बात इनके मुंह में ही रह जाती है, बाहर ही नहीं निकल पाती। तो वो प्रॉब्लम इनके अंदर है। उसका निवारण क्या है? उसका निवारण है हनुमान जी, द हिडन पावर ऑफ योर नक्षत्र। अब हनुमान जी की पूजा करते हो, हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप पाओगे एक जनरल सी आपके अंदर एनर्जी आती है। वो एनर्जी के कारण आपके ये जो बूस्ट मिलता है आपको, ये कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, शाइनेस खत्म हो जाती है, गट्स आते हैं अंदर, तो ये चीज़ आपके साथ पाई जाएगी। तो आशा करते हैं आपको ये नक्षत्र बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।